सबसे लेटेस्ट उदाहरण, सबसे तो पावरफुल है। अभी हम खाते पीते हैं, खाने पीने का कोई मजहब होता है? रोटी का कोई मजहब है कि सबके लिए है? सबके लिए। शरबत का कोई मजहब होता है? नहीं होता। अभी एक बाबा जी आ गए, बड़े व्यापारी है, पहले कसरत सिखाते थे, उनको लगा कसरत में उतना पैसा नहीं है, कसरत सिखाने में उतना पैसा नहीं है, तो बहुत बड़े व्यापारी बन गए। कोरोना में आपको उन्होंने टैबलेट्स बेची, कोरोना खाओ, ताली बजाओ, ये सब करो। अभी उनका पेट उससे भी नहीं भरा, तो बोले ये शरबत जो रूह अफ़ज़ा है, ये तो मुसलमान शरबत है, आप ऐसा शरबत पीजिए जो हिंदू शरबत है। अब शरबत में भी उन्होंने भेदभाव कर दिया, तो इससे निकम्मी, गंदी, घृणात्मक बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं देखता हूं हमारा मुल्क सदियों से है, और सदियों से यहाँ हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सब प्रेम से, मेल जोल से यहाँ रहते आए हैं, प्रेम से और मेल जोल से रहते आए हैं। हम अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं। अब इन्होंने बातें निकाली, अभी हमारे महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और वैसे तो पूरी देश की खबर लेने की कोशिश करता हूँ। महाराष्ट्र में एक फिल्म आई थी, छावा। छावा फिल्म बताती है कि औरंगजेब कितना क्रूर था, कितना भयंकर था। वो जबरदस्ती से संभाजी महाराज को मुसलमान बनाना चाहता था, उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, जबरदस्ती से इस्लाम फैलाया। मुझे बहुत अफसोस हुआ। अफसोस इस बात का नहीं हुआ कि ये एक फिल्म आई है जो इतनी गंदी फिल्म है, वो ऐसे भी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसमें सुंदरता बिल्कुल नहीं है। एक बहुत क्रूर, गंदी फिल्म है, वो ऐसे भी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसमें सुंदरता बिल्कुल नहीं है। एक बहुत क्रूर तरीके से 40 मिनट तक घृणा की बातें बताई गई है। जहां हमको मोहब्बत की बातें फैलाना चाहिए, वहां ये फिल्म केवल घृणा की बातें करती है। तो खैर, मैं फिर इनका जो आरोप है औरंगजेब के बारे में, पहले वहीं से शुरू करता हूँ। बादशाह के रूप में बताया गया। आपको यह भी बता दूं कि भारत में जितने भी मुसलमान राजा हुए हैं, ज्यादातर राजाओं के जो सिपा सालार थे, सलाहकार थे, वो बहुत सारे हिंदू भी होते थे। ख्याल कीजिए इस बात को, हिंदू राजाओं के मुसलमान सलाहकार, मुसलमान राजाओं के हिंदू सलाहकार। और उसको हमको बताया गया ये मुसलमानों का राज है, ये हिंदुओं का राज है। दोस्तों याद रखिए, राजाशाही में लोगों का राज नहीं होता। राजाशाही में केवल राजाओं का राज होता है जो खुद के काम के लिए आगे बढ़ते हैं। और उसमें इन्होंने क्यों किया ऐसा? धर्म का रंग क्यों डाल दिया राजाओं में? तो आपको याद दिलाना चाहता हूं, अंग्रेज ये पहले शासक थे। याद रखिए, भारत में बहुत लोग आए, शाक, हून, फिर खलजी वंश, गजनवी वंश, आखिर में मुगल वंश, बहुत सारे लोग आए। पर मुझे बताइए, भारत की संपत्ति औरंगजेब या बाबर, भारत की संपत्ति औरंगजेब या बाबर यहां से लूट कर बाहर ले गए क्या? यस, नो। यहां राज किया, यहीं मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए, इसी मिट्टी में वो दफन है। उन्होंने भारत की संपत्ति बाहर नहीं ले गई। तो संपत्ति हमारी किसने ले गई? वो ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेज, जिसके बारे में ये सरकार ज्यादा बोलती नहीं है। उनके बारे में तो उनके चरण स्पर्श करती रहती है। उनको बोलती है, हुजूर आला आप बहुत अच्छे हो, हमको पेंशन दे दो, माफी दे दो, छोड़ दो। अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज नहीं। ज्यादा उनका गुस्सा मुसलमानों पे, क्रिश्चियंस पे, और मुसलमानों पे गुस्सा क्यों? क्योंकि कोई भी राजनीति जो चलती है, तो मैं आपको 1857 की क्रांति के बारे में लाना चाहता हूँ। आप याद कीजिए, थोड़ा दिमाग को खुजली करके याद कीजिए। आपको याद है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी? यस, नो? उसका लीडर कौन था? कोई नाम बताए। 1857 की बगावत का लीडर कौन था? बहादुर शाह जफर। और मजे की बात यह है, अभी ये लोग जो औरंगजेब का पोस्टर फाड़ने गए थे, तो औरंगजेब के नाम पे पहली स्वतंत्रता संग्राम के नेता बहादुर शाह जफर का फोटो फाड़ दिया। उनको समझते नहीं है बहादुर शाह जफर कौन है, औरंगजेब कौन है। बहादुर शाह जफर, उनके साथी कौन थे? तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी बेगम हजरत महल और बहुत सारे लोग। तो ये बताइए, केवल मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ लड़े या हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े? हिंदू मुसलमान। अब ये तो मिलकर लड़े। अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, अंग्रेजों को डर लगा,
अगर हिंदू मुसलमान में एकता रही तो हमारे पावर का क्या होगा, हमारी सत्ता का क्या होगा। हम जो इतना लूट खसोट के यहाँ से कोहिनूर हीरा, कोई गेहूं चावल कपास ले जा रहे हैं, उसका क्या होगा। चौकन्ने हो गए और उन्होंने कहा अगर यहाँ राज करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा, वोट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। एब्सोल्युटली राइट। तो उन्होंने क्या किया, इतिहास को जो हमारी तारीख है उसको एक धर्म का रंग दे दिया। हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदू बनाम मुस्लिम ये रंग दे दिया। पहले उसमें थोड़ा देख लेते कैसे ये उन्होंने किया। अब जैसे आपको पता होगा कि एक लड़ाई तो औरंगजेब के बारे में मैं ज्यादा वर्णन कर देता हूँ। आपको ये भी पता होगा हमारे महाराष्ट्र में एक सबसे फेमस राजा है जिनके नाम पे बॉम्बे का एयरपोर्ट है, बॉम्बे का रेलवे स्टेशन है, बॉम्बे का इवन बड़ा पाव भी उनके नाम पे है। कोई नाम बता सकता है मुझे? शिवाजी महाराज। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब शिवाजी महाराज और औरंगजेब की लड़ाई, उसको ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बताते हैं। मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, औरंगजेब की तरफ से जो राजा आया था, जो सेनापति आया था, उसका नाम था राजा जय सिंह। राजा जय सिंह किसके साथ है? औरंगजेब के साथ है। और शिवाजी महाराज की सेना में 12 सेनापति थे जो मुसलमान थे। शिवाजी महाराज का सबसे ज्यादा विश्वास था, यहाँ तक कि अफजल खान से उनकी लड़ाई हुई और शिवाजी महाराज वास्तव में वहां थे। और शिवाजी महाराज जब अफजल खान से मिलने जा रहे थे तो जिन्होंने उनको बाघ नख ले जाने के लिए सलाह दी, उसका नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करते थे। उनके रायगढ़ के किले में भगवान जगदीश्वर का मंदिर है और वहीं उसी के पास में एक मस्जिद भी है। तो इन लोगों को मिर्ची लगती है ये हिंदुत्व की राजनीति करने वालों को कि हम जैसे लोग ऐसी सरल सरल बातें क्यों बताते हैं। अब शिवाजी महाराज को अगर मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत होती तो क्या वो अपने किले में मस्जिद को बनवाते? यस, नो, नो। उन्होंने मस्जिद को बनवाया क्योंकि उनको अपनी सभी रियाया से प्यार था। और यही शिवाजी महाराज, इनकी फौज में सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान, ये सब उनके सेनापति थे। और उनके सबसे बड़े जो ऑफिसर थे जिसपे उनको सबसे बड़ा विश्वास था, उनका नाम था मौलाना हैदर अली। अब औरंगजेब पे आता हूँ तो औरंगजेब का सेनापति कौन था? राजा जय सिंह। तो एक किताब मैंने पढ़ी थी प्रोफेसर अथर अली की। प्रोफेसर अथर अली ने जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, बाबर से लेके तो बहादुर शाह जफर तक का, उनका एनालिसिस किया और बताया कि इन सबके दरबारों में हिंदू राजा थे और सबसे ज्यादा हिंदू राजा किसके दरबार में थे? औरंगजेब के दरबार में। औरंगजेब के 1/3 ऑफिसर, 33% ऑफिसर ये हिंदू थे। राजा जय सिंह, जसवंत सिंह, रघुनाथ बहादुर, ये सब उनके थे। ये बात तो बहुत कम लोगों को पता है, पर ये बात सबको पता होगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, यस नो? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे या नहीं थे? अकबर के दरबार के 9 रत्नों में कुछ 9 रत्न हिंदू थे। बताइए उनका नाम? उनका नाम था राजा बीरबल, राजा टोडरमल, और उनके दरबार में तानसेन थे जो बाद में मुसलमान बन गए। ठीक है। अब राजा टोडरमल अकबर के दरबार में क्या कर रहे हैं? मुफ्त की रोटी खा रहे या कुछ काम भी कर रहे? राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज मोदी सरकार में निर्मला सीतारामन कर रही है। अच्छा कर रही थी, बुरा कर रही मुझे पता नहीं, पर ये वो महिला थी, ये वो काम राजा टोडरमल करते थे। तो सब पूरा मुगल प्रशासन का मैंने देख लिया। और एक सबसे बड़ा, ये हिंदुत्व की राजनीति वालों को ये भी नहीं पता कि हमारे हीरो कौन होना चाहिए। आजाद भारत में जहाँ आईन लागू है, संविधान लागू है, हमारे हीरो कौन होना चाहिए? तो मेरा कहना है हमारे हीरो वो लोग होना चाहिए जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ये मेरी मान्यता है। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए जो है वो अपने हीरो को किसको मानते हैं? शिवाजी महाराज और राणा प्रताप। तो आपको तो याद होगा, कम से कम उनका नाम तो याद होगा ना। ये महात्मा गांधी कहते हैं किसी की? नाथूराम गोडसे। कुछ याद रखिए, नाथूराम गोडसे। कोर्ट में वो क्या बयान देता है? कोर्ट में बयान देता है ये गांधी भी कोई राष्ट्रभक्त है? ये गांधी तो पिग्मी छोटा सा बंदा है। हमारा वास्तविक राष्ट्रवादी तो राणा प्रताप है, शिवाजी है। इतनी शर्मनाक बातें ये कहते हैं। राष्ट्र का प्रतीक
वो ही हो सकता है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, केवल मुसलमान राजाओं के खिलाफ आंदोलन किया, लड़ाई की, उसको हीरो बना रहे। और उसमें भी कितनी गलतियां देखिए। राणा प्रताप राजस्थान, अब राणा प्रताप राजस्थान में थे तो राणा प्रताप और अकबर का झगड़ा हो गया। राजाओं में झगड़ा क्या के लिए होता था, ये भी सोचिए जरा, मैं आपको सोचने की दावत दे रहा हूँ। राजा में सब जो झगड़ा होता था वो सत्ता के लिए, पावर के लिए होता था, धर्म के लिए, मजहब के लिए नहीं होता था। तो अकबर ने राणा प्रताप को कहा, मैं आपको 10,000 का ओहदा, मनसब देता हूं, आ जाइए मेरे साथ, मिल जाइए। राणा प्रताप ने कहा, मैं 10,000 से कम नहीं मानूंगा। तो राजा टोडरमल ने अकबर को सलाह दी, ये राणा प्रताप उतना बड़ा राजा नहीं है, इसको 5,000 में निपटाओ, नहीं मानता तो झगड़ा करेंगे। झगड़ा करने, लड़ाई करने चले गए। हल्दी घाटी के मैदान में लड़ाई हुई। ख्याल से सुनिएगा, एक तरफ है अकबर की फौज, एक तरफ है राणा, और इसके लिए वॉलंटियर्स तैयार करें, छोटे छोटे लीफलेट निकाले, बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, आजादी के बारे में, गांधी के बारे में, मौलाना आजाद के बारे में। लोगों को बताएं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है, हिंदू मुसलमान कैसे मिलकर रहते थे, कैसे मुगल दरबारों में ईद चलागा, जश्न चलागा मुगल दरबार में। ऐसा जो हमारा मेल जोल था उसको ये खत्म कर रहे हैं। इस देश को हमको बचाना है। मुस्लिम कौम को तो बचाना है ही, वो तभी बच सकती है